हेलो फ्रेंड्स, आज हम कुछ PYQ क्वेश्चंस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चंस TGT PGT में पूछे गए हैं। तो एक्चुअल में ये क्वेश्चन मैं आपको इसलिए भी, मेरा फोकस इन क्वेश्चन पे इसलिए भी है क्योंकि जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो अक्सर पूछे जाते हैं। तो देखिए, एक छोटा सा क्वेश्चन इस पे हम डिस्कस करते हैं। द वर्टेक्स क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 1। द वर्टेक्स एग्जाम्पल नहीं, क्वेश्चन है, 2013 में PGT में पूछा गया है। द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। पैराबोला है हमारे पास y² - 8x - 4y - 4 = 0। ऑप्शन लिख लीजिएगा, 1 2, सेकेंड ऑप्शन इज -1 2, थर्ड ऑप्शन इज 1 -2 and fourth option is -1 -2। तो इस तरह से हम इसका वर्टेक्स निकालेंगे। देखिएगा, प्रॉब्लम हमारे पास है, ये दे रखिए। तो इसको हम लिखेंगे, देखिए y² = 4ax में जो वर्टेक्स है वो 0,0 है। इसमें जो वर्टेक्स है वो 0,0 है। तो देखिए, अगर 0,0 है तो अब इसको हम ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, y² - 4y + 4। अगर हमने +4 इधर किया है तो राइट हैंड साइड में भी 4 प्लस करना पड़ेगा, और ये 8x राइट हैंड साइड चला गया। देखिएगा, ये 4 में राइट हैंड साइड ले गया, 8 में राइट हैंड साइड ले गया, इधर मैंने 4 ऐड करा तो इधर भी 4 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये होल स्क्वायर की इक्वेशन बन रही है। तो ये बना हमारे पास y - 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 कॉमन आ गया आपका इसमें से, और ये बना x + 1। इस प्रॉब्लम को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लेट इट इज कैपिटल Y, यानी y - 2 इज कैपिटल Y, x + 1 is capital X, that is y² = 8x। कंपेयर कीजिए इसे आप अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन से। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन कितनी हो गई है आपकी? स्टैंडर्ड इक्वेशन है y² = 4ax। देखिएगा, यहां पर 4a जो वैल्यू आई है वो 8 के बराबर है, तो a is 2 आ गया। इसमें जो वर्टेक्स होता है इस सिस्टम में, वर्टेक्स अगर पैराबोला ऐसा हो तो वर्टेक्स इज 0,0, यानी 0,0 का ये मतलब है कि x भी 0 है और y भी 0 है। तो इसका मतलब है x कोऑर्डिनेट इज 0 एंड y कोऑर्डिनेट इज 0। देखिएगा, x की वैल्यू देखिए, x है आपका x। अब इस x की जगह स्मॉल x रखिए, क्योंकि प्रॉब्लम हमारी स्मॉल x में, और कैपिटल Y की जगह ये स्मॉल y रखिएगा, तो ये रख दिया। तो वर्टेक्स क्या आ गया? वर्टेक्स इज x = -1 एंड y = 2। यहां पर ऑप्शन देखिएगा -1 एंड 2, ये ऑप्शन है वर्टेक्स। ये क्वेश्चन जो पूछा गया है ये 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, if the parabola
if the parabola y square is equal to 4ax passes through passes through 3, 2, then length of latus rectum, length of its latus rectum is, length of latus rectum is 2/3, 4/3, 1/3 एंड 4। ये कह रहा है ये लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है इस पैराबोला की। देखिएगा किसी भी पैराबोला में y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितनी होगी? लेंथ ऑफ LR लेटस रेक्टम इज 4a, ये 4a होगी। अब देखिए क्वेश्चन हमारे पास है कि दिस पैराबोला पासेस थ्रू दिस पॉइंट, तो अगर पैराबोला इस पॉइंट से पास होता है तो इट मींस ये पैराबोला ये पॉइंट इस पैराबोला को सेटिस्फाई करेंगे, तो इससे हमें a की वैल्यू निकल जाएगी। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम तो आपको पता ही है कितनी है, तो इससे हमें ये वैल्यू निकल जाएगी। हमारे पास क्या आ जाएगा, तो यानी y की जगह यहाँ 2 रखेंगे तो ये जाएगा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू 3। कितना हो जाएगा? 4 इज इक्वल टू 4a और ये 3, यानी 4 से 4 कैंसिल हुआ और ये 3 ऐसे लिख दिया, तो a इज 1/3। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखेंगे लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 4a, 4 इंटू 1/3 दैट इज 4/3। आंसर बी इज राइट। ये क्वेश्चन भी पीजीटी में पूछा गया है, ये क्वेश्चन पीजीटी में पूछा गया है। पीजीटी पुराना है, 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी देखिएगा द इक्वेशन ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला। Tangent to the parabola y square is equal to 4x at point 2,1। मुझे टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो देखिएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, यस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। देखिएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एट x1 y1। इस पर क्या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगी ये हमें देखना है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाती है? y1 इज इक्वल टू 2ax प्लस x1, ऐसा हो जाएगा। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की है। अब देखिएगा हमारे पास अगर मैं ये पैराबोला अगर ये हो, ये पॉइंट हो, तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया। पॉइंट देखिए बदल दिए हैं हमने, a की जगह यहाँ 1 आ गया, तो क्या होगा? पॉइंट y1 हमारे पास है, y1 इज 1, x1 कितना है इसमें? 2, एंड देखिएगा यहाँ 4a है तो a इज 1। इस इक्वेशन में रखिएगा तो y आ जाएगा, y1 1 है, y1 1 है, y आ जाएगा, a इज 1 तो 2 आ जाएगा
और x प्लस 2, क्या इक्वेशन हो जाएगी? ओह नो, 2x प्लस 4 ये है। लेकिन एक्चुअल में क्या था कि इस क्वेश्चन को हमने लिखा और इसके ऑप्शन आपको लिखवाए नहीं, तो इसके जो ऑप्शन थे हमारे पास वो इस तरह से थे। फर्स्ट ऑप्शन वाज 2x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये हमें देखना है। सेकेंड ऑप्शन था हमारे पास 2x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। थर्ड ऑप्शन बस ये था x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड नन ऑफ द अबव। और नेक्स्ट जो हमारे पास था नन ऑफ द अबव। अब नन ऑफ द अबव मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन है क्योंकि यही हमारा आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। ये भी पीजीटी 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिएगा नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लिख रहे हैं। पूछा है द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला, डायरेक्ट्रिक्स पूछा है। देखिए क्वेश्चन छोटा ही होगा। डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला, पैराबोला हमारे पास वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। आंसर इज A, x इज माइनस 4, B आंसर लिख रहा हूं मैं, x इज 4, C आंसर इज y इज माइनस 4 एंड D आंसर इज, हमने कल आप इससे प्रीवियस वीडियो जो आप देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि किसी कौन से पैराबोला की क्या डायरेक्ट्रिक्स थी। तो देखिएगा यहाँ पर हम चलते हैं। मैंने आपसे लिखाया था वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये एक पैराबोला है। इसकी डायरेक्ट्रिक्स थी, ये हमने कल आपसे डिस्कस किया था। तो ये पैराबोला इस साइड को बन रहा था और यहाँ पर इसकी डायरेक्ट्रिक्स थी, ये थी x इज इक्वल टू माइनस ए, एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0। क्योंकि वाई स्क्वायर है इक्वेशन, तो इसका मतलब सिमेट्री एक्स एक्सिस के अबाउट है, या तो ये पैराबोला बनेगा या ये पैराबोला बनेगा। यहां पर x इज इक्वल टू ए होगा। इन दोनों में से एक पैराबोला ने यहां बनना है। अब देखिए वो बना के हम देखते हैं क्या बनेगा। अगर पैराबोला ये है तो ये, तो हम इसे ऐसे ही बना लेते हैं। तो देखिएगा कैसे, वाई स्क्वायर माइनस 4y हमने लिख दिया, तो यहां हमने प्लस 4 कर दिया। बाकी राइट हैंड साइड में भी हम प्लस 4 करने वाले हैं, प्लस 4x प्लस 4। देखिए दोनों साइड एक ही टर्म हमने ऐड करनी है, तो हमारे पास क्या हो गया, y माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4 कॉमन आ जाएगा और यहाँ 12 है तो x प्लस 3। आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। यहाँ पर ये 12 हो गया और ये 4 कॉमन लिया तो x प्लस 3। सपोज मैं यहाँ पर अपने मेरा पैराबोला इस वाले पैराबोला से मैच कर रहा है, दैट इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से, तो मैं इसे लिख सकता हूँ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो मेरे पास ये वैल्यू है, y की वैल्यू हमने यहाँ पर कैपिटल Y जो हमारा है, कैपिटल Y वेयर ऐसा लिख देंगे, कैपिटल Y इज स्मॉल y माइनस 2 एंड कैपिटल X विल बी x प्लस 3। ये हमारे पास है। a कंपेयर कर रहे हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, a इज 1। ऐसा a इज 1। देखिएगा यानी मेरी जो डायरेक्ट्रिक्स होगी, अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं तो डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू, इस वाली प्रॉब्लम में डायरेक्ट्रिक्स होगी कैपिटल X इज इक्वल टू माइनस ए।
तो देखिए कैपिटल एक्स क्या डायरेक्ट एक्स होगी, डायरेक्ट एक्स विल बी कैपिटल एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए, यानी माइनस ऑफ 1, माइनस ऑफ 1। और कैपिटल एक्स की वैल्यू हमें पता है कितनी है, कैपिटल एक्स हमें पता है कैपिटल एक्स है x प्लस 3, तो ये जगह x प्लस 3 इज माइनस 1, तो हमें तो स्मॉल में चाहिए तो माइनस 4, यानी ये हमारे पास आंसर होगा x इज माइनस 4। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। तो इस तरह से आप इसे करेंगे। ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स था यहाँ पे। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ हम चलते हैं। जो चार्ट कल आपको बनाया था सेम उसी से रिलेटेड हमें ये करना है। नेक्स्ट लिखिएगा, एक क्वेश्चन है पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है, इफ y is equal to x plus 2x plus c, touches the parabola y square is 8x plus 2, then c is 5, b c is 3, option third c is 2 and option next is c is 1। ये टचेस का मतलब ये से टच करता है। अगर कोई लाइन इस पैराबोला को टच कर रही है इट मीन्स ये लाइन इस पैराबोला को सेटिस्फाई करेगी, ये हमारे पास है। अगर ये लाइन इसको टच कर रही है इसका मतलब ये इसे सेटिस्फाई करेगी, और सेटिस्फाई करेगी तो ये वाला सी हम यहाँ से निकाल लेंगे। अब सेटिस्फाई करेगी तो हमारे पास क्या कंडीशंस होंगी सेटिस्फाई करने के लिए, इसका मतलब हम ये वाली वैल्यू इस y को यहाँ पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 2x प्लस सी होल स्क्वायर, 2x प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8x प्लस 2। इसका होल स्क्वायर है तो इसे लिखिएगा 4x स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 4xc इज इक्वल टू 8x प्लस 16। मैंने इस तरह से इस प्रॉब्लम को लिख दिया, ये इसको टच कर रही है तो हमने इसे लिख दिया। वैल्यू पुट कर दी। अब एक्चुअल में क्या है, हमारे पास यहाँ पर जो मुझे c की वैल्यू निकालनी है और थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये एक्स स्क्वायर एक्स और ये वाला टर्म भी हमारे पास है, तो इसमें ये काम कर लीजिए। थोड़ा सा यहाँ से मुझे बेटर दिखता है तो मैं इसको हटाता हूँ और इसमें यहाँ पर x की वैल्यू निकालिए और यहाँ पुट कर दीजिए। तो x क्या होगा, y माइनस सी अपॉन 2 इज x, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 y माइनस सी अपॉन 2। ये मेरे पास x की वैल्यू हो जाएगी। x इज यहाँ से निकाला हमने और प्लस 2, y स्क्वायर इज इक्वल टू 8, इसे सॉल्व किया तो ये हो जाएगा 2, हमने एलसीएम लिया तो 2 यहाँ लिख दिया, ये हो जाएगा 8
y माइनस सी प्लस 4। अब देखिए ये हमारे पास इक्वेशन यहाँ पर रह गई बनी हुई। अब इस इक्वेशन में इस 2 को भी हम रिमूव भी कर देते हैं क्योंकि ये 2 इससे कैंसिल हो जा रहा है। तो ये हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 y माइनस सी प्लस 4। ये हमारे पास इक्वेशन आई। अब देखिए कि इस इक्वेशन में कैसे हम आगे बढ़े, ये हमें देखना है। तो देखिए यहाँ पर जो सारी इक्वेशन है वो y स्क्वायर 4y माइनस 4c एंड 16 पर है। यानी मैं इस इक्वेशन को अगर रिराइट करूं तो ये y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4c प्लस 16 होगा इज इक्वल टू 0। देखिए ये पैराबोला है, तो ये पैराबोला की इक्वेशन है, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहाँ y स्क्वायर, y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर ये y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका मतलब यहाँ पर y की 2 वैल्यू आएंगी, लेकिन हमें वो वाली वैल्यू लेनी है जहाँ पर एक्चुअल में क्या है कि हमें ये कह रहे हैं कि दोनों ये वाली लाइन इसको टच कर रही है, तो दोनों लाइन एक दूसरे को टच कर रही हैं। इसका मतलब कि जो रूट होंगे मैं इस तरह से लिखूंगा, अगर सिरदराचार्य फॉर्मूले में आप देखें तो वी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, यानी दोनों रूट की वैल्यू सेम आए, टच तभी होगा। तो इस इक्वेशन में अगर मैं b की वैल्यू देखूं तो b इज माइनस 4, तो माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a 1 है एंड c है आपका 4c प्लस 16 और ये 0। तो यहाँ से आपका ये 16 आया, यहाँ से आपका ये 16 तो हमारे पास है ही ऑलरेडी, तो ये 4 आ गया, या 16 ही लिख दीजिए, 16c प्लस 64 इज इक्वल टू 0। 16 कॉमन ले लीजिए तो हमारे पास, या कॉमन जो आप चाहें वो कर सकते हैं, 16c इज इक्वल टू इन दोनों को ऐड कर दिया तो 80, c इज 5, c 5 होगा। देखिए कॉमन ये तभी कॉमन होगा जब b स्क्वायर माइनस 4ac यानी दोनों रूट सेम होंगे, y की दोनों वैल्यू सेम होंगी तभी। देखिए किसी चीज़ को टच करने, अगर किसी सिंगल पॉइंट पर कोई चीज़ टच कर रही है तो ये कंडीशन होनी ज़रूरी है, अदरवाइज वो एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। तो इसमें जो राइट आंसर है ये वाला हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे लिखा है ये लाइन इसे टच कर रही है, इसका मतलब ये दोनों पॉइंट कॉमन है ना, तो C5 होना जरूरी है। नेक्स्ट आप लिखिएगा हमारे पास क्वेश्चन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x लिखा है, सॉरी पहले पूरा क्वेश्चन लिख देता हूं। द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट, द इक्वेशन ऑफ common tangent the equation of common tangent to the equation of common tangent to y square is equal to 8x and
x इंटू वाई इज इक्वल टू -1 इज, इसमें कुछ ऑप्शन है आपके पास। ए इज 3y 9x plus 2. B answer is y is equal to 2x plus 1, and C answer is 2y is equal to x plus 8, and D option is y is equal to x plus 2. ये चार ऑप्शन हमारे पास दे रखे हैं, तो मुझे कॉमन टेंजेंट बोल रखा है, इसमें दोनों में कॉमन टेंजेंट है। देखिएगा, मैं टेंजेंट की इक्वेशन निकाल देता हूं, टेंजेंट की इक्वेशन निकाल देता हूं इससे। देखिएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। क्या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है? इक्वेशन ऑफ एनी टेंजेंट लिखेंगे। क्या इक्वेशन होती है टेंजेंट की? ये इस पर लिख रहे हैं, इज y इज इक्वल टू mx प्लस a अपॉन m। देखिएगा, पैराबोला हमारे पास ये है, यानी पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, ये पैराबोला है, और ये हमने इसकी इक्वेशन आपके पास लिखी है, यानी 4a की वैल्यू यहाँ पर 8 है तो a इज 2। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी? दिस विल बी y इज इक्वल टू m प्लस 2/m और यहाँ x। देखिएगा, ये कह रहा है कि कॉमन टेंजेंट है। अगर ये कॉमन टेंजेंट है तो इसका मतलब ये टेंजेंट, यही टेंजेंट इस वाली कर्व का भी होगा, एक्स वाई इज इक्वल टू -1। तो अगर ये एक्स वाई इज इक्वल टू -1 होगा तो जो दोनों पॉइंट होंगे वो ये वाली लाइन, इसका जो टेंजेंट होगा और इसका दोनों टेंजेंट सेम है, तो लिखिएगा इफ इट इज कॉमन टेंजेंट टू, इफ इट इज कॉमन टेंजेंट, if it is common tangent to x y is equal to -1, then it will cut the parabola in two coincident point। ये तो इसका मतलब ये जो y है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, और यहाँ पर हम इस y को इसमें पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा x इंटू mx प्लस 2/m इज इक्वल टू -1। इसे सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने पे देखिए ये हमारे पास सिचुएशन है, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी m एलसीएम होगा तो x m स्क्वायर x स्क्वायर, देखिएगा x से मल्टीप्लाई भी कर दिया, m एलसीएम भी ले लिया, यहाँ प्लस 2x होगा, m एलसीएम ले लिया, ये m उधर गया तो प्लस m इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसको हमें सॉल्व करना है। देखिएगा तो दोनों कॉन्स्टेंट पॉइंट जो हमने लिखा है, यानी दोनों पॉइंट एक होंगे, तो कौन सी कंडीशन होगी? वही कंडीशन होगी जो कुछ देर पहले हमने देखा था, b² - 4ac इज इक्वल टू 0, b² - 4ac इज इक्वल टू 0।
यानी x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर आप देखिएगा इस वाले x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम सॉल्व कर रहे हैं, तो क्या होगा बी स्क्वायर यानी x 4 आ जाएगा माइनस 4 इंटू a मीन्स m स्क्वायर एंड c मीन्स m इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा। और फाइनली हमारे पास जो इक्वेशन आई 1 इज इक्वल टू m क्यूब, तो m इज इक्वल टू 1, तो m की वैल्यू 1 होगी, m इज 1, तो यानी m 1 होगा, तो आंसर ये है हमारा। तो क्या इक्वेशन आएगी y इज इक्वल टू m1 है तो x प्लस 2/1, यानी y इज इक्वल टू x प्लस 2, d इज राइट ऑफ आंसर। तो d हमारा इसमें राइट आंसर होगा। इसी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम मैं आपको लिख रहा हूं जो आपके लिए होमवर्क के लिए होगी, सेम प्रॉब्लम है जो आपको करनी होगी। देखिएगा प्रॉब्लम कुछ इस तरह से है। कॉमन टेंजेंट टू द पैराबोला a common tangent to parabola y is x square and y is equal to minus x minus 2 square is, ये हमारे पास ऑप्शन है y is 4x plus 1, सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास y is 4x minus 1, सी ऑप्शन है हमारे पास y is 2 into x plus 1 एंड डी ऑप्शन इज y is equal to 2 into x minus 1। ये इन चार में से आपको एक सेलेक्ट करना है। ये कह रहा है कॉमन टेंजेंट है दोनों पैराबोला पे। तो सिमिलर प्रॉब्लम है, आप सॉल्व कीजिएगा, आ जाएगा। इसी तरह से कुछ PYQ क्वेश्चंस हमने पैराबोला से रिलेटेड कराए इस वीडियो सीरीज में। अब नेक्स्ट लेक्चर कल देखेंगे जिसमें हम इलिप्स और लास्ट टॉपिक हाइपरबोला है वो करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।